नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से आपके आईटीआई हुए हैं, तो एक मुद्दा निकल के सामने आ रहा है कि आईटीआई वालों का भी दौड़ नहीं होना चाहिए या नहीं होगा जब नोटिफ़िकेशन निकलेगा। चूँकि पहले अप्रेंटिसशिप वालों का भी हमारे समय में दौड़ हुआ करता था, लेकिन बाद में ऐसा डिसीजन लिया गया कि अप्रेंटिसशिप वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको दौड़ में रिलैक्सेशन मिलेगा। तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पीईटी में क्या आपके आईटीआई वालों को छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या संभावनाएं दिख रही है। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हैप्पी आवर सेल चल रहा है, जहाँ पे 1 साल तक आप 500 रुपया में कोई भी एग्ज़ाम के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ER मनीष कूपन कोड ज़रूर यूज कीजिएगा, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस आपको अगर सिलेक्शन होता है कोई भी एग्ज़ाम में तो आपको ये भी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। 700 प्लस एग्ज़ाम के लिए 12 प्लस लैंग्वेज में तकरीबन यहाँ पे 3 करोड़ अटेम्प्ट आपको मिल जाते हैं। 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर पास खरीदने वाले हैं। और यहाँ पे ग्रुप डी की हम बात करें तो 686 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्लस मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, सभी चीज़ों के यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ग्रुप डी में क्या आईटीआई वाले बच्चे का यहाँ पे जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा, उनसे बोरी नहीं उठवाया जाएगा, या उनसे जो है वो रनिंग 1 किलोमीटर का 4 मिनट 15 सेकंड में नहीं करवाया जाएगा। देखिए, अगर हम नोटिस की बात करें तो इससे पहले एक नोटिस आई है ग्रुप डी के रिगार्डिंग स्कॉट की वैकेंसी की, जिसमें कि 10 सीटें हैं। उसमें ये तो क्लियर हो गया है कि आईटीआई खोज रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि उससे आपके रनिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चूँकि स्कॉट की वैकेंसी है तो स्कॉट में क्या है कि रनिंग में उसमें भी छूट दी जाती है, यानी कि आपको रनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। स्कॉट के कुछ नंबर आपको ऐड कर दिए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के थ्रू मेरिट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आईटीआई अगर करते हैं तो आईटीआई में भी छूट मिलनी चाहिए आपके दौड़ में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? चूँकि जो बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं तो और जो बच्चे आईटीआई कर रखे हैं, लगभग एक ही जैसा कोर्स होता है। आप जानते ही हैं अप्रेंटिसशिप करना का मतलब क्या हुआ कि 1 साल आपने जॉब किया है, तो क्या उससे आपके हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, आपकी स्टेमिना पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या आप दौड़ने में तेज़ हो गए होंगे। वहाँ दौड़ने का तो सिखाया नहीं जाता है आपको, वहाँ फिजिकल ट्रेनिंग तो दिया नहीं जाता है, आपसे काम करवाया जाता है। तो आपको किस बेसिस पे ये रिलैक्सेशन मिला कि आपको दौड़नी नहीं है? आपसे तो काम करवाया गया, आपको फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दिया गया ना, कि जिससे कि आपको कहें कि चलो आपने फिजिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी कर रखा है, जिससे पता चलता है कि आप काम कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है। तो इस वजह से और आईटीआई में भी आप काम करते हैं, सीखते हैं। आप जानते हैं कि सेम काम एक टेक्नीशियन भी करते हैं, सेम काम ग्रुप डी भी करते हैं, लेकिन टेक्नीशियन में कभी रनिंग आपने नहीं सुना होगा। तो फिर ग्रुप डी वाले बच्चे को रनिंग क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो 10th पास थे, इसलिए उनको रनिंग करवाया जाता था। लेकिन अब तो आप 10th के साथ आईटीआई मांग रहे हैं, तो क्या आप आईटीआई के बेस पे उनसे रनिंग में छूट उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एक मुद्दा है। और मुझे लग रहा है कि रनिंग में छूट मिलनी चाहिए, नहीं तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। चलो 10th तक मैं मानता था कि 10th वाले बच्चे के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस तरीके का नॉलेज रखता है, लेकिन जब आप आईटीआई मांग रहे हैं तो आप 100% श्योर हैं कि वो बंदा कैपेबल है काम करने लायक इंडियन रेलवे में। तो फिर फिजिकल क्यों? जब फिजिकल अप्रेंटिसशिप वाले को नहीं लिया जा रहा है तो इनसे फिजिकल क्यों? तो यही एक मुद्दा है। मुझे लग रहा है कि हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपका फिजिकल होगा कि नहीं होगा आईटीआई वाले बच्चे का। हाँ, 10th वाले बच्चे का वो श्योर है कि होगा ही, जो कि पॉइंट्समैन वगैरह की भर्ती आएगी या मेडिकल स्टाफ की भर्ती आएगी, अटेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों का सिर्फ 10th बेसिस पे ही सिलेक्शन होना है, तो उन लोगों का तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10th है। और लेकिन जो आईटीआई कर रखे हैं उनके पास तो आईटीआई है, 10th भी है, तो फिर फिजिकल क्यों? मतलब कि एक बच्चे के साथ आप सिर्फ 10th मांग रहे हैं और एक बच्चे को आप 10th प्लस आईटीआई भी मांग रहे हैं, फिर भी उसको कुछ भी छूट नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें है, मुझे लग रहा है कि जैसे ही वैकेंसी आएगी आप लोग इस मुद्दा को ज़रूर उठाइएगा कि जो फिजिकल है उसको एलिमिनेट किया जाए। चूँकि पढ़ने में तो समय लगता है ना, तो आप फिजिकल की तैयारी कब करेंगे? ठीक है, आईटीआई
आईटीआई आपने किया है 3 साल 2 साल जो भी आपने, हालाँकि बिहार में तो 3 साल भी लग जाते हैं एग्ज़ाम होते-होते, तो इसलिए मैंने 3 साल बोल दिया, हालाँकि 2 ही साल का मैक्सिमम होता है आईटीआई। तो यही है कि आपका आईटीआई होने के बाद फिजिकल कम से कम छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि बच्चे और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और मुद्दा है तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।